Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, in a blink of an eye from Rawalpindi Cricket Stadium to the studios of PTV Sports, I happen to be Shahzad Hasan Khan, and towards the end of the second day of the first test in between Pakistan versus England, which is known to be a historical series right after 17 years, we're witnessing today, ladies and gentlemen, the spirits have been lifted. I think that I'm a little relaxed today because the kind of game we did play obviously speaks very louder about the content and the way they exhibited their talent. I think the hats off to Abdullah Shafiq and Imam Ulaq, the way they did. And not just that, I think हमें पहले सेशन के हवाले से, पहले सेशन के पर्सपेक्टिव से जरूर बात करनी पड़ेगी, जिधर बॉलर्स को हमें ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा. ऑब्वियसली ये बात हम जरूर करेंगे कि पहले दिन में और दूसरे दिन में क्या फर्क था, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा आपको एक रन डाउन दे देता हूँ, इफ इन केस यू गाइस हैव मिस्ड आउट ऑन दिस. आज 26 ओवर्स मजीद खेले इंग्लैंड ने, थोड़ा सी हमें दिक्कत हुई, जरा तेज स्कोर किया. हैरी ब्रुक की बात करते, फास्टेस्ट सेंचुरी कोई किसी भी इंग्लिश बैटर से ऑन अ पाकिस्तानी सॉइल. पार्टनरशिप्स इनकी बड़ी तगड़ी लगी थी पहले दिन में, लेकिन इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू कर्ब देम, वी वर एबल टू रिस्ट्रिक्ट देम. पता नहीं इसके लिए रिस्ट्रिक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं 657 इसको रिस्ट्रिक्शन कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या इसको वो कहना चाहिए कि जी काफी तबाही की उन्होंने पाकिस्तान की. मेरा ख्याल है इस पर्सपेक्टिव से भी हम उसको देख सकते हैं. जो उनका प्लेइंग स्टाइल था, obviously that was very dominant. They made sure that they are going to bog us down, they're going to haunt us, and they really did that. You know, when we speak about red cherry and red ball cricket, ladies and gentlemen, it's a test of your ability, it's a test of your talent, and it's a test of how you're going to exhibit your talent under pressure. But alhamdulillah, we were able to bounce back. I think now when we talk about Pakistan, obviously Asad Shafiq is only, I think, 11 runs shorter from his third test century, where Imam Ulaq is on 90 as well. You know, acing towards another century, both of the players, just like how England did it. But without any further ado, ladies and gentlemen, as of now, we are at 181 for the loss of no wickets in 51 overs. यहाँ पे जो मेरा ख्याल है, जिस तरह से मैं बात करना चाहता हूँ, बैटिंग के पर्सपेक्टिव से पहले बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तारुफ कराना चाहता हूँ अपने मौजूद मेहमानान का जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है. ख़वातीनो सबसे पहले साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैठे हैं, ये है मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आज बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. टीम की परफॉर्मेंस देख के आप तो आपकी भी परफॉर्मेंस है टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर होती है. बिल्कुल ऐसे ही है सर. मैंने जैसे कहा था कि इनके जिस तरह के एक्शन होंगे उस तरह का हमारा भी रिफ्लेक्शन आएगा. हमारा है नहीं है आपका. चले मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ. मानने में जो है वो इज्जत अफजाई भी होती है और मानने से चीजें आप आगे भी बढ़ते हैं. ख़वातीनो ज़ात उन्हीं के साथ मौजूद है. आई थिंक जब भी हम इनकी बात करते हैं, प्लेयर डेवलपमेंट की बात करें या हम PSL की बात करें, इनका बड़ा कलीदी किरदार है. पेशावर ज़िल्मी की खासतौर पर अगर हम बात करते हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फॉर पाकिस्तान. आई थिंक जब भी बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, इन्होंने कल ये बात की थी कि हमारा एक आधा बॉलर जो है बेचारा हो सकता है कि कोई डैमेज हो जाए, तो अल्लाह माफ करे. अस्तगफुरुल्लाह. सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हारिस रऊफ, मे यू गेट वेल सून, आप जल्दी रिकवर करें. लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर मोहम्मद अकरम. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. जबरदस्त. ये आपकी कंटेंटमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगती है. मैं इतना जोर लगा के आता हूँ कहते हैं वालेकुम. कम ऑन बॉयज. यस, आई थिंक दैट्स मोर लाइक इट. सर सबसे पहले मैं आप दोनों से एक हतमी तौर पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग बयान करें कि कल के दिन में और आज के दिन में क्या. हतमी फैसला नहीं होगा. हतमी फैसला नहीं, हतमी तौर पर बयान करें, कॉम्प्रिहेंसिवली बताएं कि कल में और आज में. क्रिकेट 4-5 डे गेम है, एवरी डे डिफरेंट होता है, और यही क्रिकेट का हुस्न है कि लोग इतने शौकीन है, क्रिकेट आ रही है, इतने ब्रॉडकास्टर लगे हुए हैं, हैवी अमाउंट लगी है, लेकिन जो चीज बनती है 22 कदम वो हम बना नहीं पाते. बिल्कुल. ये बड़ी शर्मनाक बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. एक दफा नहीं हुआ, दूसरी दफा. और ये बोलना कि पाकिस्तानी पिचेज नहीं बन सकती, इस पर मुझे यकीन नहीं है. हमने बहुत मैचेस खेले हैं, फर्स्ट क्लास भी, पिंडी में भी खेला है, कराची टेस्ट भी खेला है, लाहौर टेस्ट भी खेला हुआ. बनती हैं, बनाई है पिचेज, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं. ये 2 पिचेज हुई हैं जिसके ऊपर आप बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही पिंडी में हुआ है, बांग्लादेश का मैच हुआ है, श्रीलंका का मैच हुआ है, रिजल्ट हुआ है, साउथ अफ्रीका आई या शाहीन आफरीदी, और साथ में हसन अली, नोमान अली ने परफॉर्मेंस भी आउट किए. तो ये बात मैं कम से कम मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो हर मैच ही कवर कर रहे हैं ना. हम तो ऐसे ही बचपन से ही कर रहे हैं, खेल रहे थे, उसके बाद कवर करना शुरू हो गए. तो पाकिस्तान की पिचेस ऐसी हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, अगर बनाना चाहें. मैं इसी को हवाले से जरा और मजीद बात को आगे लेकर चलूंगा, क्योंकि कल सर एक निजी चैनल के ऊपर खबर चलती रही कि जी PCB चेयरमैन रमीज राजा साहब जो है वो बड़े गुस्से का उन्होंने इजहार किया कि यार गुस्सा करना भी चाहिए. नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बाद में क्यों गुस्सा करें, थोड़ा पहले एहतियात कर लें. पहले क्यों नहीं एहतियात की कि यार पिच किस किस्म की बनाई जा रही है. रमीज भाई का इसमें कोई किरदार नहीं है, सिर्फ गुस्से का किरदार. गुस्से का तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर देखिए
سچی سی بات ہے کہ پوری قوم نے کل میرا خیال ہے تقریباً پچ کے حوالے سے ضرور جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہیں سے آگے بات بڑھنا شروع ہو گئی. ان چیزوں کو ہمیں پہلے پری ایمپٹ کر لینا چاہیے نا, ہمیں پہلے جا کے غور و فکر کرنی چاہیے, نہ کہ بعد میں. یہ پاکستان کی ویسے تھوڑی سی سوچ بھی ہے, اللہ معاف کرے, زلزلہ آتا ہے پھر ہم امداد کے لیے چلے جاتے, سیلاب آتا ہے پھر امداد کے لیے نکلتے ہیں. ہمیں پہلے روک لینا چاہیے جو بھی مسئلے مسائل خدا نخواستہ ہو رہے ہیں. پرو ایکٹیو اپروچ کیوں نہیں ہے؟ جی سر. نہیں بالکل ٹھیک. آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ کل اور آج میں ڈفرنس کیا ہے, تو پچ تو میرا خیال ہے راشد بھائی نے بڑا کلیئرلی بتا دیا. پھر آپ نے کہا کہ چیئرمین صاحب نے بھی کل نوٹس لیا, ان کو لینا بھی چاہیے, وہ خود کرکٹر ہیں, انہیں پچوں کا خود آئیڈیا بھی ہے. میں تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں سے آف ایئر بھی بات کر رہا تھا کہ یہ اگر میں جتنی عرصہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلا یا مختلف جگہوں پہ جا کے ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تو جو گراؤنڈ مین یا کیوریٹر ہوتا ہے اس کے ایک پرائڈ کی بات ہوتی ہے. دے ٹیک پرائڈ کہ کوئی تعریف کرے کہ اچھی پچ بنی ہے. اور ٹیسٹ میچ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایون کانٹیسٹ ہو بال اور بیٹ کے درمیان, ون سائیڈڈ افیئر نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو سپورٹنگ پچ بنانی پڑے گی. ڈیڈ ربرز تو دنیا میں سارے بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس میں فاسٹ بولر کے لیے, تھوڑا اسپنر کے لیے اگر بالر بیک بینڈ کرتا ہے تو اس کو ایونلی باؤنس ملنا چاہیے, تھوڑا سیم سوئنگ ہونا چاہیے. پہلے دن پہلا بال اگر کیپر بالکل نیچے سے پکڑ رہا ہے تو وہ آپ نے پھر پچ صحیح نہیں بنائی. بالکل ٹھیک ہے. اور اکثر ہم پاکستان میں سنتے ہیں, اگر کیوریٹر کے ساتھ کہیں پہ بھی بات کرو تو وہ کہے گا کہ ہمیں فلاں نے یہ کہا تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو اپنے پرسنل پرائڈ کے لیے, اس کو اپنی عزت کے لیے یہ بنانی چاہیے کہ یہ ایک پراپر ایک فیلڈ ہے نا جس میں لوگ اس میں ڈگری کرتے ہیں اور پھر آ کے کیوریٹر لگتے ہیں. بالکل اس کو یہ کرنا چاہیے. ڈفرنس کل اور آج میں ایٹیٹیوڈ میں ڈفرنٹ تھا. جو آپ نے کل بات کی تھی کہ یار کل آؤ ابھی بھول جاؤ کہ پہلے دن میں کیا ہوا ہے, وہ ڈفرنس تھا. I'm sure کہ مینجمنٹ نے ان سے بات کی ہوگی, کپتان نے کی ہوگی. جیسا ہم نے کل شروع کیا تھا کہ ریلیٹیولی ہمارا جو بالنگ اٹیک ہے وہ نیا ہے, بالکل ینگ ہے, اور یہ زیادہ فرسٹ کلاس کرکٹ بھی نہیں کھیلے ہوئے. تو ڈے بائی ڈے یہ سیکھیں گے اور سیکھتے جائیں گے. آج صبح جس طرح نسیم شاہ نے آ کے, تھکے ہوئے تھے کل, لمبا ایک دن تھا, اس کے بعد آ کے اس نے فل تھروٹل کے ساتھ آپ کو جو اسپیل دیے دو تو وہ ایک دیکھنے کے لیے اچھا لگ رہا تھا کہ 100% دے رہا ہے. انفارچونیٹلی حارث راؤف انجرڈ ہو گئے, لیکن دوسرے بولروں نے کوشش کی. آج کل سے بہتر ایفرٹ تھا. اور جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا مکس کرنا چاہیے, تو آتے ہی اس نے جو آؤٹ کیا اس کو ایک سلو ڈلیوری پہ کیا. جب اس طرح کے پچز آ جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ بس لیٹ جائیں اور کہیں کہ لیٹ تھنگز ہیپن. آپ نے آؤٹ آف دا باکس کچھ کرنا ہے. تو ایسی پچز پہ جو ہم لوگوں نے 90s میں دیکھا تھا, فلیٹ بھی آ جائے تو پھر اوور میں 2 باؤنسر لازمی ہوتے تھے اور باؤنسر ہیڈ ہائی ہوتے تھے. یہ والا نہیں ہوتا تھا. ہمیں کل جتنی بھی مار پڑی ہے یہاں سے پڑی ہے. آج تھوڑی سی کلیئرٹی تھی, نسیم شاہ میں کلیئرٹی نظر آئی. دوسرے بالرز کی ابلٹی جتنی تھی انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے. اٹ واز اے ویری فلیٹ پچ. اٹ از اف اٹ واز اے ویری فلیٹ پچ تو ہم کیسے ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہیڈ ہائی باؤنسرز دیں گے سر؟ مجھے بالکل ایز اے بالر آپ کر سکتے ہو. وین یو مین باؤنسر اٹ ہیز ٹو بی اے باؤنسر, ٹھیک ہے. وہ آپ تھوڑا سا پیچھے سے بھی کر سکتے ہو. بال کو یہاں لانا کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس میں اکثر اگر آپ میں دیکھو پیچھے 90s میں اور ارلی 2000 میں جب بھی میگرا پاکستان آیا یا جب بھی ملکم مارشل آیا نا, ڈیڈ پچز پہ بھی اس نے ہمارے کھلاڑی باؤنسز پہ آؤٹ. ایسی پچوں پہ جب آپ پیچھے کرتے ہو تو اس پیس سے نہیں آتا اور آپ اتنا جلدی ہک یا پل نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اس ہائٹ پہ دے دیتے ہو تو یہ بڑا ایزی مینج ہو جاتا ہے. تو جو باؤنسر ہوتا ہے وہ ہیڈ ہائی ہوتا ہے. آج انہوں نے اگر کیا, اگر اینڈرسن کو دیکھو اس نے جتنی بھی بالنگ کی ہے اس میں کیا اس نے کیا, کلیئرٹی کے ساتھ کیا. 8 اوور کیے ہیں, 16 دیے ہیں, 2 کی اوسط سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس طرح لگا رہے گا اور ویٹ کرے گا کہ جب دروازہ کھلے گا تو پھر وہ زور لگائے گا. ایگزیکٹلی. میرا خیال ہے یہاں پہ ہمیں بیٹنگ کی بھی بات ضرور کرنی چاہیے. ہمارے بیٹرز نے آج کلیدی کردار ادا کیا. ایون دو ہم انگلینڈ کے مقابلے میں تھوڑا سلو شاید ضرور کھیلے, لیکن سب سے پہلے ذرا انگلش بیٹرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہیری بروک سر میں نے جیسے مینشن کیا کہ فاسٹسٹ سینچری ان کی ہوگی پاکستانی سوائل کے اوپر کسی بھی انگلش بیٹر کی. 570 کے قریب ہم غالباً 7 وکٹیں حاصل کر چکے تھے. پھر بھی وی وینٹ آن, تھوڑا سا اور ذرا ایکسپینسو ہو گئے ہم. کیا لگتا ہے آپ کو ہم کو کنٹین کر سکتے تھے؟ ایک ذرا نظر بھی ڈالتے بیٹنگ کارڈ کے اوپر, جب دکھائیے گا. اگر کل شام کو اگر ہم نے جو بات کی, ہم نے بات کیا کی تھی کہ یار 700 رن کا سوچ لیا تھا ہم نے. جی 700. آج صبح بھی یہ بات کی ہم نے. بالکل بالکل. اور اس کے بعد لیکن
आउट होना, बेन स्टोक का आउट होना वो हमारे लिए खुशाइन था। और आज थोड़ा सा एटीट्यूड बेहतर नजर आया था टीम का ना, और बॉल भी पुरानी थी, वैसी बॉल नहीं पेस से जा रही थी जिस तरह से कल बैट के ऊपर आ रही थी। और वेयर एंड टेयर आता रहता है, थोड़ी सी, इतना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चीजें चेंज होती हैं पिच के अंदर, स्पाइक के निशान बनते हैं, हवा चल रही होती है। खैर एनीवे, तो इंग्लैंड ने लेकिन जो टोटल जो पोस्ट किया है 1657 का बहुत जबरदस्त है। और ब्रुक की बात की, आज भी उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, और ये लग रहा है कि ये तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि इनकी बैलेंस अच्छा है, स्पिनर पे भी अच्छा खेल रहे हैं, विद द स्पिन और अगेन द ब्रेक, दोनों में ये इक्वली गुड है। शॉर्ट ऑफ लाइन बाउंसर की बात नहीं कर रहा, कल हारिस ने कोई शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल की थी, उसको बड़े अच्छे बैलेंस के साथ उन्होंने हुक और पुल किए थे। एग्जैक्टली, क्रॉस लाइन भी खेल रहे हैं मेरा ख्याल में। रुक को अगर उठाओ ना जी, इस वक्त सारा दिन अगर वो खेलता रहे तो मैं बैठ के देख सकता हूँ उसको। दिखाएं, आपको दोबारा दिखा देते हैं। इस तरह का प्लेयर है, और अगर आप कहो कि एक यंगेस्ट क्रिकेटर पूरी दुनिया से उठाओ, इस वक्त मोस्ट टैलेंटेड ये लग रहा है। हैरी ब्रुक लग रहा है आपको? बिल्कुल। दिखाएं नहीं, यहाँ पे पुरजोर फरमाइश के ऊपर खवातीन आजाद, हम एक दफा फिर से जरा हैरी ब्रुक के ऊपर नजर डालना चाहते हैं। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की आज, तो बल्कि पहले सेशन के अंदर नहीं लग रहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे। देखिए विद द ब्रेक, विद द इनसाइड आउट, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम किया है। ये शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल की बैक पे गए, खड़े खड़े वेट अपना ट्रांसफर किया उन्होंने, जहां पे बॉल थी उसको मैनेज किया उन्होंने। बैकफुट पंच है एक तरह स्पिनर से, और पॉइंट पे फील्डर था। अब यहाँ पे फील्डर नहीं था तो यहाँ पे गैप में उन्होंने पनिश किया इनको। तो जहाँ पे बॉल पड़ी, बॉल की पिच के लिहाज से इनकी ड्राइव नजर आ रही है, चाहे वो फास्ट बॉलर पे हो चाहे स्पिनर पे हो। इम्पोर्टेंट चीज जो नजर आ रही है ना कि सारे क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं, कोई स्लॉग हमें नहीं देखने को मिला। मैं अक्सर जहीर भाई से सुनता था कि जिस बॉल को आप रोक सकते हो उसको मार भी सकते हो, तो ये वो सारा कुछ कर रहा है। यस, अब उल्टा शुरू हो गया, सीधा तो हर तरफ पुट्टा शुरू हो गया। अरे बहुत जबरदस्त बैटिंग की, वेरी कॉम्पैक्ट, बड़ा कंप्लीट क्रिकेटर है, और फ्यूचर में मेरा ख्याल है अगले 10-15 साल ये हम सबको, दुनिया को एंटरटेन करेगा। बिल्कुल कर रहे हैं। और सर, अगर इसी तरीके से मेरे ख्याल है टेस्ट क्रिकेट खेली जाएगी तो टेस्ट क्रिकेट में मजीद इन क्रिकेटर्स की वजह से और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। एक और चीज पूछना चाहता हूँ अकरम भाई आपसे, वो ये है कि 92 ओवर में मेरे ख्याल हमने जाके शायद नई गेंद की ऑप्शन को हमने अवेल किया। उससे पहले हमने 7 आउट किए, फिर उसके बाद बाकी की जो 3 विकेटें हम नई बॉल के साथ लेने में हमें कामयाबी हुई। आपको लगता है कि हम अगर अर्ली ऑन ले लेते शायद रन इतने ना होते? देखो, मेरा ख्याल है कप्तान ये भी देख रहा होता है उस वक्त आगे की तरफ नहीं कि बॉलर अभी रेडी हैं या नहीं। बॉलर एक ऑलरेडी सुबह आप इंजर्ड हो गया, उस हिसाब से आप लेके चल रहे होते हैं कि यार अभी स्पिनर आउट कर देगा, अभी पुराने से आउट हो जाएगा। तो 4-5 ओवर थोड़ा सा लेट जरूर हुए, लेकिन उसके पीछे यही मुझे नजर आ रहा है कि जब आप अब सिर्फ 2 फास्ट बॉलर के साथ रह गए हो तो आप सोच रहे होते हो कि थोड़ा सा आगे इसको रेस्ट मिल जाए। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं लग रही। पुराने बॉल से, जैसे राशिद भाई ने कहा कि शॉर्टें मारना मुश्किल होता है, बॉल सॉफ्ट हो जाता है, तो ये चीज भी उनके जहन में होगी, लेकिन वो मारे जा रहा था। सर, लेकिन आज इंग्लैंड भी बड़ा डेस्परेट लगा कि किसी तरह से हमें कोई रिवर्स मिल जाए। उन्होंने एक शाइनी साइड भी मेक श्योर किया। अभी तो एक दिन हुआ है, अभी देखते जाए कल होता है। रिवर्स के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्पेस भी हो जी। तो अभी जो रिवर्स हम लोगों ने देखी हुई है 90s में, 2000 के बाद भी, उनके पास स्पेस थी। अब एंडरसन के पास एक्सपीरियंस है। मैं बाहर से बैठा हूं ना एज ए बॉलर, मैं राशिद भाई से बात भी कर रहा हूं कि अब इसका दिल दिमाग कह रहा है कि होगा, बट बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, लेकिन हो नहीं रही। एज ए फास्ट बॉलर डेस्परेट हुए। जी, उसकी उम्र 40 साल है और इज मोस्ट एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। थोड़ा सा अगर सपोर्टिंग पिच होता तो उसको देखने का भी हमें बड़ा मजा आता। बिल्कुल। इसमें मैं राशिद भाई को भी शामिल करना चाहता हूँ। राशिद भाई, एक तो सबसे पहले अब मैं जरा पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर आना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है हमने बात कर ली है 657 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट। शुक्र है कि उनको डिक्लेयर नहीं करना पड़ा। थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें लगा कि हमारी सेल्फ स्टीम और बेहतर हो गई है, जहाँ जी उनको हमने भेजा है। मैं यहाँ से टेस्ट मैच जीत सकता। ये आप सुबह वाली मिसाल ले रहे हो, आपने सुबह भी जीती कि 1% मैंने दिया था आपको, आज 10% चीजें हो गई हैं। क्योंकि एक दफा नहीं हुआ, बहुत दफा क्रिकेट में हुआ है कि एक बड़ी लंबी चौड़ी इनिंग हो गई, 500 की 600 की हो गई, उसके बाद आपने रिप्लाई किया, 50 रन पहले आपने डिक्लेयर कर दिया। अब चौथे दिन टी के बाद आप आ जाएं, क्लब करने के चांसेस होते हैं। लेग ब्रेक जो सीधी बल्ले पे आ रही थी, मे भी वो ब्रेक होना शुरू हो जाए। गुगली या जो लेग ब्रेक है वो डैमेज कर सकते हैं।
रिवर्स स्विंग जो नसीम शाह की है बिल्कुल नीचे रहना शुरू हो जाए तो क्रिकेट में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हमें भी बोलने में इंटरेस्ट डेवलप करना है। ठीक, आप लोगों को इंटैक्ट रखना है। नहीं, हम इसका एक हिसाब किताब लगा लेते हैं। देखें, आज हमने 51 ओवर्स में 181 रन बनाए, 476 रन का ट्रेल है। अभी सबसे पहले हम इधर है ना, अभी हमने उनको सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ओवर्स कम हो रहे हैं। आज 77 ओवर्स हुए टोटल, कल 75 हुए, तो आप बहुत सारे कम, मतलब ये सारे 7 मिनट पहले इन्होंने गेम शुरू की तो हम 77 पे पहुंचे। कल मेरा ख्याल है 9:45 के ऊपर वापस ओवर रह जाते हैं। थोड़ी देर पहले आपने जो बात की थी ना कि इंग्लैंड डेस्परेट लगा, वो तेज खेल रहे थे, वो उधर एक पूरा ना थिंक टैंक बैठा हुआ है, उनको पता है, जैसे हमने कल बात की, आज सुबह भी की, कि ये बेसिकली 4 दिन का मैच रह जाएगा, ओवर्स इतने डिडक्ट हो जाएंगे, तो वो हमेशा जीत के लिए जा रहे होते हैं। उन्होंने जो भी किया वो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से किया, कि ये उनके दिमाग में है कि हर रोज 14-15 ओवर डिडक्ट हो जाएंगे, और एंड ऑफ द डे जब टेस्ट मैच खत्म होगा तो बेसिकली ऐसे लगेगा 90 ओवर 4 दिन के मैच हुआ है, ऐसे ही है। तो उस हिसाब से उन्हें पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान आज बहुत अच्छा खेला है, इन दोनों को मैं जब भी देखता हूं ना, ये दोनों ह्यूजली गिफ्टेड नहीं है, ये दोनों लड़ने वाले प्लेयर्स हैं, एंड दे फाइट। इनकी श्रीलंका सीरीज में भी देखी, इमाम और अब्दुल्ला शफीक दोनों, एक होता है बड़ा गिफ्टेड प्लेयर है, वो आया उसने मोहम्मद यूसुफ की तरह का, नहीं, ये दोनों अपना जब इनको नेट्स में देखो, ट्रेनिंग सेशन इनके देखो, तो बड़ा, कोई बाकी आधा घंटा करते हैं तो ये शायद 1.5 घंटा करते हो, तो दे वर्क रियली हार्ड। लेकिन सर, कीपिंग दैट इन माइंड, मैं जो बात करना चाह रहा था, आपकी बात ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ। 51 ओवर में हमने 181 रन बनाए। कल हमें थोड़ा सा तेज जरूर खेलना पड़ेगा सर, मेरा ख्याल है हमें थोड़ी सी तेजी दिखानी पड़ेगी, और वहीं पे गलती होती है। तेज मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, हमें फॉलो ऑन का भी, देखो 2-3 चीजें आपको नोट करनी है। फॉलो ऑन के लिए अब हमें कितने चाहिए? 450। शहजाद से आप पहले ये बात करें कि ये 5 दिन का मैच है, हाँ जी, 3 दिन का नहीं है। ऐसे ही है। तो ये इनको एक इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ेगी, और इन दोनों को लंबा जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, हमने अपने स्टाइल से ही खेलनी है, हमने इंग्लैंड के स्टाइल से क्रिकेट नहीं खेलनी। ठीक है, कल वाला जो दिन था ना, एक कंप्लीटली एक्सेप्शनल डे था इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू। हो गया। आज वो नहीं कर सके उस तरह। ठीक है, आज जब उसके लिए गए तो विकेटें गिरी। आपकी बात ठीक है। मुझे ये बताएं कि फॉलो ऑन के लिए हमें 457 चाहिए, सबसे पहली बात बचाने के लिए। उसको बचाने के बाद कुछ आप भी बनाएंगे स्कोर, उसमें टाइम लगेगा ना, आपको कल भी पूरा दिन खेलना और शायद अगला दिन भी थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। कल का दिन अगर निकल जाता है ना, अच्छा 280 करते हैं, फर्स्ट करें हम लोग, और विकेटें थोड़ी सी और हाथ में हो, 280 प्लस 179 आपकी है, तो काफी हद तक आपका रिकवरी जो है ना हो जाएगी, जैसे रिकवरी हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप, देखिए लंबा गेम है, ये इतना आसान गेम नहीं है। आप जाते हो, उसके बाद अंडर प्रेशर पाकिस्तान नहीं होगा। 30 विकेटें गिरना, अब क्या 10 विकेट गिरी हैं 2 दिन के अंदर, 30 विकेटें बाकी हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को सिर्फ 10 विकेटें गंवानी है अपनी, बात समझ रहे ना, एक बैटिंग करनी है। और अभी तक कितने 6 सेशन हुए हैं? 2 दिन हो गए, 2 दिन 6 सेशन में पाकिस्तान ने अभी 1 सेशन जीता है जी। हमें इस तरह के 4 सेशन जीतने पड़ेंगे कि हम इसको इवन करें। मैं यही कह रहा हूँ कि बात परसों पे जा रही है, 4 सेशन 5वें दिन भी जाएगी, आप देखिए 5वें दिन भी जाएगी। लेकिन अगर हम फैसला कौन मैच चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसको 5वें दिन तक। मैं फैसला मुश्किल है इसका, लग रहा है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन 10% या इंग्लैंड या पाकिस्तान, इंग्लैंड को जो बॉलिंग देखी है इन्होंने, यहाँ से आउट नहीं कर सकते, इनको नई चीजें करनी पड़ेंगी, और फ्लाइट करनी पड़ेगी, और अटैक करना पड़ेगा।